मनुष्य का मन बड़ा ही चंचल होता है। ये कभी एक जगह टिकता नहीं, कभी विचारों में खो जाता है तो कभी भावनाओं की लहरों में बह जाता है। मन को काबू में रखना यानी अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। लेकिन जब हम अपने मन को साध लेते हैं, तब जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता अपने आप मिलने लगती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी, अनुभव और विचारों की यात्रा पर ले चलूंगा, जिसमें आप जानेंगे कि मन को काबू में रखना क्यों जरूरी है और इसे कैसे साधा जा सकता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से ही होती है। बाहर की दुनिया में चाहे जितनी भी चुनौतियां हों, लेकिन असली संघर्ष अपने मन के साथ है। जब मन भटकता है तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। जब मन पर काबू नहीं रहता तो छोटी छोटी बातों में दुखी होना, गुस्सा आना, डरना, चिंता करना, ये सब स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो हर परिस्थिति में स्थिर रहना, खुश रहना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। मन को काबू में रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को समझना होगा। मन क्या है? मन हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का केंद्र है। ये हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कभी अतीत की यादों में उलझ जाता है तो कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है। लेकिन सच्चा सुख और शांति वर्तमान में ही है। जब हम अपने मन को वर्तमान में टिकाना सीख जाते हैं, तभी हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। मन को काबू में रखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है आत्मनिरीक्षण। हर दिन कुछ समय अपने आप के साथ बैठिए, अपने विचारों को देखिए, अपने मन की स्थिति को समझिए। जब आप अपने मन को देखना शुरू करते हैं, तब आप जान पाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, कौन सी बातें आपको परेशान कर रही हैं, कौन सी इच्छाएं आपको विचलित कर रही हैं। जब आप अपने मन को समझ लेंगे, तभी आप उसे बदल पाएंगे। दूसरी बात है सकारात्मक सोच। मन को काबू में रखने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। जब भी नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें तुरंत पहचानिए और सकारात्मक विचारों से बदल दीजिए। जैसे अगर मन में आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो तुरंत सोचिए मैं कोशिश करूंगा, मैं कर सकता हूं। जब आप बार बार अपने मन में सकारात्मक बातें दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी वैसा ही सोचने लगता है। तीसरी बात है ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। हर दिन कुछ समय ध्यान कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने विचारों को आते जाते देखिए, लेकिन उनसे जुड़िए मत। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकेंगे। चौथी बात है अनुशासन। मन को काबू में रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में अनुशासन लाएं। रोजाना एक निश्चित समय पर उठिए, योग या व्यायाम कीजिए, अच्छा भोजन कीजिए और अपने समय का सही उपयोग कीजिए। जब आप अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं, तो आपका मन भी अनुशासित हो जाता है। पांचवी बात है लक्ष्य निर्धारण। जब आपके जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आपका मन उसी दिशा में केंद्रित रहता है। लक्ष्य के बिना मन इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य तय कीजिए और हर दिन उसके लिए कुछ ना कुछ कीजिए। जब आपका मन लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेगा, तो वो कम भटकेगा। छठी बात है संगति का प्रभाव। हमारे मन पर हमारे आसपास के लोगों का बहुत असर पड़ता है। अगर आप सकारात्मक, प्रेरणादायक और अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो आपका मन भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच वाले, आलसी या निराश लोगों के साथ रहेंगे, तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छी संगति चुनिए। सातवीं बात है किताबें और प्रेरणादायक सामग्री। अच्छी किताबें पढ़ना, प्रेरणादायक कहानियां सुनना, महान लोगों के जीवन से सीखना, ये सब आपके मन को मजबूत बनाते हैं। जब आप महान विचारों को अपने मन में जगह देते हैं, तो आपका मन भी ऊंचे विचारों की ओर बढ़ता है। आठवीं बात है सेवा और परोपकार। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो आपका मन स्वार्थ से ऊपर उठता है। सेवा का भाव मन को शुद्ध करता है और आपको सच्ची खुशी देता है। जब मन सेवा में लग जाता है, तो वो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता।
9वीं बात है प्रकृति के साथ समय बिताना। जब आप प्रकृति के बीच जाते हैं, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों के पास समय बिताते हैं, तो आपका मन स्वतः ही शांत हो जाता है। प्रकृति के साथ जुड़कर आप अपने मन की चंचलता को कम कर सकते हैं। 10वीं और आखिरी बात है धैर्य और निरंतरता। मन को काबू में रखना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की जरूरत है। कभी कभी मन भटकेगा, कभी कभी आप हार मान लेंगे, लेकिन हार मानिए मत। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाइए और अपने मन को बार बार सही दिशा में ले जाइए। धीरे धीरे आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी मेरा मन बहुत भटकता है, मैं क्या करूं? गुरुजी ने उसे कटोरा दिया जिसमें दूध भरा था और बोले, इस कटोरे को लेकर गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे दूध की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। युवक बहुत ध्यान से पूरी एकाग्रता के साथ गांव का चक्कर लगाता है और वापस आकर कटोरा गुरुजी को देता है। गुरुजी पूछते हैं, रास्ते में क्या क्या देखा? युवक कहता है, गुरुजी मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान दूध पर था कि कहीं गिर ना जाए। गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस बेटा, इसी तरह जब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा तो मन इधर उधर नहीं भटकेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेते हैं और पूरी एकाग्रता के साथ उसकी ओर बढ़ते हैं तो हमारा मन अपने आप काबू में आ जाता है। मन को भटकने से रोकने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नजर रखें और उन्हें सही दिशा में ले जाएं। मन को काबू में रखने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय भी हैं। जब भी मन अशांत हो तो गहरी सांस लें, कुछ देर आंखें बंद करके शांत बैठें, अपने मन से बातें करें, उसे समझाएं कि किस बात की चिंता करना जरूरी है और किस बात को छोड़ देना चाहिए। अपने मन को बार बार सकारात्मक दिशा में ले जाएं। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे लिख लें और फिर सोचें कि इसका समाधान क्या है। धीरे धीरे आपका मन सकारात्मक और शांत हो जाएगा। मन को काबू में रखने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास रखिए कि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है और आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अंत में याद रखिए, मन को काबू में रखना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन आपको अपने मन के साथ काम करना है, उसे समझना है, उसे सही दिशा में ले जाना है। जब आप ये यात्रा शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा और आप जीवन में सच्ची शांति, खुशी और सफलता पा सकेंगे। तो दोस्तों, आज से ही अपने मन को काबू में रखने की यात्रा शुरू कीजिए। आत्मनिरीक्षण कीजिए, सकारात्मक सोच अपनाइए, ध्यान लगाइए, अनुशासन रखिए, लक्ष्य तय कीजिए, अच्छी संगति चुनिए, प्रेरणादायक किताबें पढ़िए, सेवा कीजिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए और धैर्य रखिए। यकीन मानिए, एक दिन आपका मन आपके नियंत्रण में होगा और आप अपने जीवन के असली मालिक बन जाएंगे। यही है सच्ची सफलता, यही है सच्चा सुख।